हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर 4 पर एमसीक्यू। ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज। ऑप्शन ए बाजरा, बी राजमा, सी ज्वार, डी रागी। मिलेट्स में आयरन और कैल्शियम का मात्रा अधिक होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है किस क्रॉप में सबसे अधिक आयरन और कैल्शियम का मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रागी। रागी में सबसे अधिक आयरन और कैल्शियम का मात्रा होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी पिस्सीकल्चर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फार्मिंग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। And rearing of silkworm from the product of silk fiber is known as sericulture, and the farming of fishes is called pisciculture. सिल्क से धागा बनाने को सेरीकल्चर कहते हैं और मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू। ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, बी डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। ऑप्शन सी फर्टाइल सॉइल, डी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस कारणों से हरियाणा और पंजाब राइस ग्रो करने में सक्षम हो गए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। कैनल्स और ट्यूबवेल्स के आ जाने से पंजाब और हरियाणा राइस ग्रो करने में सक्षम हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इज रबी क्रॉप्स आर सोन इन। ऑप्शन ए विंटर, बी समर, सी ऑटम, डी स्प्रिंग। रबी क्रॉप कब बोया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विंटर में। विंटर में जैसे कि गेहूं बोया जाता है वो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप को विंटर के सीजन में बोया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? Option A shifting agriculture, B plantation agriculture, C horticulture, D intensive farming. उस टेक्निक को क्या कहते हैं जब बहुत सारे एक ही प्रकार के क्रॉप्स एक बहुत बड़े फील्ड पर बोया जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जब बहुत बड़े फील्ड पर एक ही प्रकार के क्रॉप बोए जाते हैं तो उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, मेनली उस टेक्निक को। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? ऑप्शन ए राइस, बी मिलेट्स, सी ग्राम, डी कॉटन। इसमें से कौन सा जो है रबी क्रॉप है? रबी क्रॉप मेनली विंटर में बोया जाता है, तो पहचान कीजिए इसमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो विंटर के सीजन में बोया जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्राम। ग्राम चना जो आप रात को भीकर सुबह को खाते हैं वो रबी क्रॉप है, इसको विंटर के सीजन में बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप? ऑप्शन ए पल्सेस, बी ज्वार, सी मिलेट्स, डी सीसम। लेगुमिनस प्लांट उसे कहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पल्सेस। पल्सेस जो है इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर जमीन में उसे फिक्स करते हैं नाइट्रेट्स में। और लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? ऑप्शन ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, डी इन्फ्लुएंटल सपोर्ट प्राइस। इनमें से क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है क्रॉप को खरीदने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एमएसपी भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि किस क्रॉप को किस प्राइस पर खरीदा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए मिक्स्ड फार्मिंग, बी कोऑपरेटिव फार्मिंग, सी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, डी कमर्शियल फार्मिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Primitive farming is very important. There can be so many questions from this topic.
So focus on the primitive subsistence farming by your heart. The right answer is option C, slash and burn agriculture. Primitive farming is also known as slash and burn agriculture. It can be known by different names at the different places. I have already made the video on the primitive subsistence farming, of which type question can be asked on this topic. Link given in description box, you can check. Question number 70. Plantation agriculture is a type of option A, subsistence farming, B, commercial farming, C, mixed farming, D, none of the above. प्लांटेशन फार्मिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमर्शियल फार्मिंग। एक्चुअली प्लांटेशन फार्मिंग इसलिए किया जाता है कि उस प्लांट्स को बेचकर तुरंत हमें पैसा मिल जाए, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर कोन, इन सब को प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है और इसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। Question number 71. Which of the following is not correct about plantation farming? Option A. In this type of farming, a single crop is grown on large area. Option B. The plantation has an interface of agriculture and industry. Option C. Plantation cover large tracts of land called estates. Option D. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereals and other food crops. The right answer is option D. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereals and food crops. Mainly this type of farming is done in the primitive subsistence farming and slash and burn agriculture. Question number 72. Which of the following are plantation crops? Option A, rice and maize, B, wheat and pulses, C, tea, coffee, banana and sugarcane, D, none of the above. Plantation agriculture are also called commercial crop. Which of the following are commercial crop or plantation crops? The right answer is option C. Tea, coffee, banana and sugarcane are the commercial crop or the plantation crops. Plantation agriculture are done on large field mainly with the aim to sell in the market. Question number 73. The three major cropping seasons of India are option A, Ash, Aman and Boro. Option B, Rabi, Kharif and Zaid. C, Baisakh, Posh and Chaith. Option D, none of the above. The right answer is option B, Rabi, Kharif and Zaid. These are the mainly three season crops mainly in India. Question number 74. Rabi crops are option A, sown in winter and harvested in summer. Option B, sown during rainy season and harvested in winter. Option C, sown in summer and harvested in winter. Option D, none of the above. The right answer is option A, sown in winter and harvested in summer. रबी क्रॉप विंटर में बोया जाता है और समर में उसे काटा जाता है, जैसे कि गेहूं हो गया और पल्सेस हो गया। Question number 75. Kharif crops are grown option A with the onset of monsoon and harvested in September to October. Option B with the onset of winter and harvested in summer. Option C with onset of autumn and harvested in summer. Option D, none of the above. The right answer is option A with the onset of monsoon and harvested in September to October. The famous example is rice. Rice is grown on the onset of monsoon and harvested in September to October. Question number 76. The main food crop of Kharif season is option A mustard, B pulses, C rice, D wheat. The right answer is option C rice. Rice is the main Kharif crop and is the first and staple food crop of India. Question number 77. The main food crop of Rabi season is option A wheat, B rice, C maize, D jowar. The right answer is option A wheat. Wheat is the second most important cereals crops. Question number 78. A short season between the Rabi and Kharif season is known as option A Ash, B Boro, C Zaid, D none of the above. The right answer is option C Zaid. Zaid is the short season between the Rabi and Kharif season. Question number 79. Important non-food crops of our country are option A tea and coffee, B millets and pulses, C cotton and jute, D none of the above.
The right answer is option C, cotton and jute. India was the second largest producer of cotton in 2008 after China, and jute is also known as the golden fiber. Question number 80 and the last question of this video. Which is the main food crop of the eastern and the southern part of the country? Option A, rice, B, wheat, C, maize, D, sugarcane. I would like if you give the answer of this question in the comment box. Share the video with your friends, like the video, subscribe and press the bell icon to get update from our new videos.